देखो बेटा, ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 है, मैट्रिसेस। ठीक है ना। मैट्रिसेस क्या होता है? मैट्रिक्स होता है बेटा एलिमेंट्स को अगर आप रोज में और कॉलम में लिखोगे तो उस अरेंजमेंट को आप लोग कहते हो मैट्रिक्स। तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स, जस्ट लाइक दिस। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो नंबर्स को या अल्फाबेट्स को आपने रोज में और कॉलम्स में अरेंज कर दिया। इस सेटअप को, इस अरेंजमेंट को आप लोग कहते हो मैट्रिक्स। ठीक। सेकंड है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है? इस मैट्रिक्स के अंदर जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो इसमें देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो, तो 2 ये नंबर ऑफ रोज हो गए। और बेटा कितने कॉलम्स है देखो, 1, 2 एंड 3, तो 2/3 ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक। इसके बिहार पर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसका पहला पार्ट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे? देखिए, इसके अंदर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रोज हैं बेटा। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम्स है ना। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं। अब आगे देखो, अगर मैट्रिक्स ये है तो इसके अंदर ये जो पार्ट होता है इसे कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। इसके ऊपर जो होते हैं, डायगोनल के ऊपर जो होते हैं, उन्हें कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जब वो ट्रायंगल जैसा बन जाता है ना, तो इन तीनों को कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और डायगोनल के नीचे वालों को कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स या मेन डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर पॉसिबल है बेटा। जैसे देखो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इसमें डायगोनल एलिमेंट ऐसे पॉसिबल ही नहीं है या कुछ नहीं। तो अगर डायगोनल एलिमेंट्स हैं दैट मींस वो मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी बेटा? जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही डायगोनल एलिमेंट्स पॉसिबल हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स के अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं, देखो 0 0 0 0 0 0 है ना, या ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 0 0 0, मतलब कोई भी टाइप की मैट्रिक्स हो जिसके अंदर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरो, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट होती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक रो होती है, सिंगल रो, दूसरी रो होगी नहीं। तो आप मैट्रिक्स विच हैविंग ओनली वन रो, देखो 1 रो है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ रो 1 है, लेकिन कॉलम कितना होंगे? 1 2 3, तो 1/3 इसका ऑर्डर होगा। तो वो मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक रो होती है उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक कॉलम होता है, एक कॉलम, दूसरा कॉलम है ही नहीं, तो इसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसमें कितनी रोज है? 1 2 3, तो नंबर ऑफ रोज पहले आता है इनटू कॉलम केवल एक है। तो कभी भी जब आपको ऑर्डर लिखना हो बेटा, तो ऑर्डर में पहले नंबर ऑफ रो आएंगे। देखो 2/3 है, 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, 2/3। इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 3 या 6,
जो इनका मतलब आएगा वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं प्रेजेंट इन दिस मैट्रिक्स। कैसे देखो 2 3 6 1 2 3 4 5 6 देखो 3 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 एलिमेंट्स हो गए। चलिए नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर केवल डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यूज होती हैं, इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0 0 होते हैं। बाकी सारे एलिमेंट 0 0 होते हैं, केवल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं नॉन जीरो। बाकी नॉन इनको डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ दें, बाकी सब 0 होते हैं। ठीक है, और चूंकि ये डायगोनल एलिमेंट्स इसके अंदर है, और तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं। दैट मींस जो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होगी वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी? वो मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, उसे हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होगी बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और उसके केवल डायगोनल वाले एलिमेंट जो होंगे वो नॉन जीरो होंगे, इसको छोड़कर बाकी सब 0 0 होंगे। चलिए अब नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 1 1 1 हो, देखो 1 1 1 और बाकी सब 0 हो, यानी ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 1 1 1 हो जाएं और बाकी सब एलिमेंट 0 हो, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसका सिंबल होगा आई बीटा। अगर इसका ऑर्डर क्या है देखो 1 2 3 3 रोज और 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर है 3 by 3, जिसको आप लोग I3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। I3 से, I3 का मतलब 3 by 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 1 1 1 होते हैं। ठीक है बेटा, ये है नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जो होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स का पार्ट ही होता है। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो, जरूरी नहीं है 1 1 1 हो, बाकी सब 0 हो। देखो 0 0 0 0 0 0 डायगोनल एलिमेंट सेम है, P P P, तो इसको हम लोग कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। कुछ भी हो, K हो जाए, P P हो जाए, A हो जाए, उसे हम लोग कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है ना? और इसकी जगह पर केवल 1 1 1 हो जाए तो इसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलने लग जाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स आइडेंटिकल होते हैं, यानी सेम होते हैं, और बाकी सारे एलिमेंट 0 0 0 होते हैं। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसमें बेटा देखो कॉमन क्या आ रहा है? P। देखो P तो अंदर कितना बचेगा बेटा? यहाँ बचेगा 1, क्योंकि 1 P को P into 1 बोल सकते हैं ना, P into 1, तो P को बना गया तो 1 0 0 बेटा, 0 1 0 और 0 0 1। इसको आप लोग जानते हो, यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो P into I, इसको आप इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स। आपको 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं, तो उसको आपको प्लस करना है या माइनस करना है। तो पहले आप एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको 2 मैट्रिक्स को प्लस करना है या माइनस करना है तो उसकी पहले कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दैट मींस उसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में सेम होना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। ए और बी ये 2 मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। आप इनको प्लस कर रहे हैं, इसी टाइप से आप माइनस भी कर सकते हैं। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है, 2 रोज और 2 कॉलम्स, ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 by 2 की मैट्रिक्स है। तो आप इसको प्लस कर सकते हैं, आप इसको माइनस कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए प्लस कैसे करेंगे? फर्स्ट का फर्स्ट के साथ प्लस करेंगे, अगर माइनस होता तो फर्स्ट से फर्स्ट को माइनस कर, बस इतना डिफरेंस है। 1 + 2 कितना हो जाएगा बेटा?
3, 3 + 4 कितना हो जाएगा बेटा 7, 4 + 3 कितना होगा बेटा 7, 2 + 4 6, बस यही आंसर। इसी टाइप से अगर आपको यह माइनस करना होगा तो आप माइनस करने लग जाना, 1 - 2 यहाँ जाएगा, 3 - 4 यहाँ आ जाएगा, माइनस करना होगा है ना। किंतु इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर एक का ऑर्डर कुछ और हुआ, एक का ऑर्डर कुछ और हुआ, तो फिर आप उसको प्लस और माइनस तो नहीं कर सकते। आगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, आप इसकी रोज को कॉलम्स में या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देंगे तो उसका ट्रांसपोज कहलाएगा। कैसे, देखो ये मैट्रिक्स ए गिवन है, ए बी सी पी क्यू आर, इसको आपका इसका ट्रांसपोज करना है। देखो ट्रांसपोज का सिंबल क्या होता है, ए टी या ए डैश। अगर मैट्रिक्स को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ए के ऊपर पावर में या टी लगा देते हैं या ए डैश लगा देते हैं, बोथ आर द सिंबल्स ऑफ ट्रांसपोज। चलिए इसका आपको ट्रांसपोज करना है, तो ये फर्स्ट रो है, देखो ये फर्स्ट रो है, इसको आप ऐसे लिखेंगे फर्स्ट कॉलम, ये देखिए ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम हो गया, बस हो गया ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के अंदर क्या करते हैं, जो गिवन मैट्रिक्स होती है उसकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को बेटा सेकंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल में क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना। इसमें आपको इसका पूरा प्रीफेस समझा रहा हूं कि क्या होता है और कैसे कैसे होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर है m/m × n, यानी नंबर ऑफ रोज m है, नंबर ऑफ कॉलम n है। और दूसरी मैट्रिक्स है बी, नंबर ऑफ रोज n है और नंबर ऑफ कॉलम p है। तो आप ये ध्यान रखना कि टू मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ रोज, ये देखिए ये दोनों सेम, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ये कॉलम होते हैं ना, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये दोनों चीज सेम, पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के अगर बराबर होंगे तो आप उसका मल्टीप्लाई कर सकते हो, और करने के बाद में उनका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, वो ए है और बी है, तो ए इंटू बी, उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर में देखो इस वाले को छोड़ दो कॉमन को, इसका नंबर ऑफ रो इसका नंबर ऑफ कॉलम को ले लो, तो ये ऑर्डर आएगा एम। ठीक है ना, हाँ तो एक ऑर्डर है। देखिए बेटा ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक होती है स्किस्मेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आप ये ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। सिमेट्रिक क्या होता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर, दैट मींस रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करने पर अगर सेम मैट्रिक्स आ रही है, या aij इज इक्वल टू aji, ये मैं बता रहा हूं क्या चीज होती है, मतलब a12 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। देखो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यानी ये वाला एलिमेंट a21, इसके उल्टा रिवर्स, a12 है 21, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम देखो इसके बराबर है। ऐसे ही a13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी ये एलिमेंट a13 किसके बराबर होगा, इसको रिवर्स कर दो, a31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इसके देखो। ऐसे ही a23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी ये
ये किसके इक्वल होगा, इसका रिवर्स क्या होगा, 2 3 का 3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम, देखो इसके इक्वल है। अगर ऐसा होता है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, दूसरी है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जरा ढंग से समझिएगा, नहीं आया समझ में तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर उसका ट्रांसपोज करने पर अगर माइनस आ जाए, माइनस ऑफ द सेम मैट्रिक्स, या ए आई जे इक्वल ए जे आई हो माइनस का, मतलब ये देखो ये जो है ये क्या है, ये है बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, और इसका उल्टा क्या होगा 2 1 का 1 2 A12, दोनों में चेक देखो A12 कितना है बेटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये A12 और ये बेटा A21 है। दोनों में एक चीज देखना, दोनों सेम है बट अपोजिट साइन है, ये पॉजिटिव है ये और ये नेगेटिव है। तो अगर इस टाइप से दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, या अगर A13 है, A13 कितना है बेटा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस सी है, और A31 निकालो इसका रिवर्स, वो प्लस सी आना चाहिए, यानी इसका अपोजिट आना चाहिए प्लस सी, देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इसके इक्वल है ना, न्यूमेरिकली इक्वल होंगे बट साइन अपोजिट होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में उनको हम लोग कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके अंदर एक पहचान और होती है, वो होती है इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 0 होते हैं, सारे डायगोनल एलिमेंट्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नहीं होते, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट 0 होते हैं। ठीक बेटा, चलिए ये मैट्रिक्स के अंदर अगर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज के सम को दोबारा से ट्रांसपोज किया जाए, इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा बेटा, देखो इसको अगर ओपन करोगे तो A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज ट्रांसपोज, तो जब किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज करते हैं बेटा तो वो ओरिजिनल वाली रिपीट हो जाती है, देखो A हो गई, तो A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया A बेटा, ये हो गया A ट्रांसपोज प्लस A, इसको रिवर्स करके रख दोगे तो आएगा A प्लस A ट्रांसपोज। तो आप देखिएगा इस पूरी कंबाइंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम रिपीट हो रहा है। ऐसा जब कभी होता है बेटा तो आप जानते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। इसका मतलब क्या है, A प्लस A ट्रांसपोज जो होगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मतलब एक मैट्रिक्स के अंदर अगर उसका ट्रांसपोज ऐड कर दिया जाए तो जो मैट्रिक्स बन के आती है बेटा दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट A माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, इसको ओपन करेंगे बेटा तो ये आएगा A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू आपको मालूम है A हो जाएगी, है ना। अब इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज। आप एक ही देखिएगा, इसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ द सेम मैट्रिक्स, ऐसा जब कभी होता है तो इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होता है ना। मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है, और मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का जो सम होता है वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब इसके बिहाफ पर एक क्वेश्चन आता है बेटा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, उस मैट्रिक्स को वो कहते हैं कि इस मैट्रिक्स को आप दो पार्ट में ब्रेक करो जिनका सम वही मैट्रिक्स हो और एक पार्ट सिमेट्रिक हो एक पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक हो। यानी एक मैट्रिक्स हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको ब्रेक करना है और टोटल उसका वही आना चाहिए। तो देखिए
ए इज इक्वल टू, इसको लिख देते हैं हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज कट हो जाएगा और हाफ ए प्लस हाफ ए मिलके ए हो जाएगा। इस पार्ट को आप लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हो, अभी मैंने बताया है ना। ए प्लस ए ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, इसमें 2 को डिवाइड करोगे तो भी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, यानी ये सिमेट्रिक पार्ट है। और ये बेटा देखो डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज, देखो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है और इनको ऐड करके ओरिजिनल मैट्रिक्स फॉर्म होती है। तो जब कभी भी आपको एक मैट्रिक्स को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है, सिमेट्रिक पार्ट और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी मैं इसके ऊपर बेस्ड नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस भी बताऊंगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का एक फॉर्मूला होता है, देखिए ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला होता है। तो इनवर्स तभी निकल सकता है जब किसी मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होगी, यानी जीरो नहीं होगी, क्योंकि अगर जीरो हुआ तो अपॉन में जीरो आने से वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसके लिए ए इनवर्स यानी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली कब? व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स नॉन जीरो यानी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो वो मैट्रिक्स जिसकी डिटरमिनेंट नॉन जीरो होती है उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्यों? अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी तो मैं इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकता हूं, इसलिए इसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं, यानी वो मैट्रिक्स जिसका आप इनवर्स निकाल सकते हो। नॉन सिंगुलर भी कहते हैं क्योंकि नॉन जीरो होती है, नॉन जीरो होती है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है, अगर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल है, जब नॉट इक्वल टू जीरो था तो नॉन सिंगुलर था, अगर जीरो के इक्वल है तो देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी अगर इसकी वैल्यू जीरो हुई तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी आप ए इनवर्स निकाल ही नहीं सकते बेटा। ठीक है ना? तो उसमें एंड मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड, इस समय कब? जब किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो के इक्वल आ रहा है तो उस केस में जो मैट्रिक्स ए होगी उसे कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब उसका आप इनवर्स नहीं निकाल सकते, नॉन इन्वर्टिबल मतलब इनवर्स ना निकलने वाली मैट्रिक्स कब? जब उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किसी इक्वल होगा जीरो के, तो ए इनवर्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, और थोड़ा सा भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए अब इसकी इनवर्स मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? अगर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का दोबारा से इनवर्स करोगे तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स रिपीट हो जाती है ना? किसी मैट्रिक्स का इनवर्स हो गया है और उस इनवर्स मैट्रिक्स का दोबारा से इनवर्स करोगे तो ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है वो रिपीट हो जाएगी। दूसरा, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो रहा है उसका इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट बिटवीन टू मैट्रिक्सेस इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। इसका रिवर्स होता है, ध्यान रखिएगा आप, इसको बहुत सी बुकें रिवर्सल लॉ भी कहती हैं, रिवर्सल लॉ। बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, बी बाद में ना, तो बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। अगर 3 है तो रिवर्स कर दो, ए इंटू बी इंटू सी इनवर्स इज इक्वल टू सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, रिवर्स करना है। आगे देखिए, अगर किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आई आएगा। आई को क्या कहते हैं बेटा? आई को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट तो 1 1 और 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। ये मैंने आपको बताया है ना, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बता रखा है।
तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स का इनटू करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, या रिवर्स करोगे इनवर्स मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स का इनटू करोगे तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। नेक्स्ट, अगर एडजॉइंट ए में ए का इनटू करोगे, यानी किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट में अगर उस मैट्रिक्स का इनटू करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, या इसका उल्टा हो ए इंटू एडजॉइंट ए करोगे तो भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ये सारी प्रॉपर्टीज वगैरह आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए आगे है ए इनवर्स। तो अगर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ये देखिए, ठीक है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट। बट कंफ्यूजन देखो कहाँ है, इसीलिए मैंने साथ साथ आपको लिखा है। ये ए इनवर्स है, ये ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है, ध्यान रखिएगा दोनों में डिफरेंस है। ये मैट्रिक्स है और ये डिटर्मिनेंट फॉर्म। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स को आप लोग 1 अपॉन डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए कहते हैं। इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा। अब ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा सिमिलर है ना, तो थोड़ा केयरफुली करना बेटा। नेक्स्ट, एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, मतलब एक मैट्रिक्स जिसके अंदर 2 रो हैं 1 और 2 और 2 कॉलम है। 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं बेटा। अब मुझे उस मैट्रिक्स का डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना है। वैसे तो मेथड होता है, वो लंबा मेथड होता है, 2x2 मैट्रिक्स में आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो आप क्या करोगे, ये वाला जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनको प्लेसेस चेंज कर दोगे। जैसे ये मैंने लिखा हुआ ए और डी, तो डी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, डायरेक्ट निकलेगा बेटा एडजॉइंट। ध्यान रखिएगा 2x2 मैट्रिक्स है, 3x3 का कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉन्ग मेथड है, उसी से करना होगा। और इन वालों के साइन चेंज कर दोगे, यानी बी पॉजिटिव है ना, यहाँ नेगेटिव है, देखो नेगेटिव आ गया, सी पॉजिटिव है, देखो सी नेगेटिव आ गया। अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव आ जाता है, मतलब रिवर्स होता है, सीधी कहानी है। और ये इन दोनों के प्लेसेस चेंज करो, डी इधर आ जाएगा, ए इधर, ये देखो। तो 2x2 की अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसके आप डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, देखिए। सपोज कर लिए इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 3 -7 5, 2x2 मैट्रिक्स है, यानी 2 रोज और 2 कॉलम्स। मुझे डायरेक्ट इसका एडजॉइंट निकालना है, डायरेक्ट एडजॉइंट निकल जाएगा 2x2 का एडजॉइंट। कुछ नहीं करना, इसके अंदर से इनको प्लेसेस चेंज कर दो आपस में। 5 को इधर ले जाओ, 1 को इधर ले जाओ, 5 को इधर और 1 को इधर, तो क्या आएगा 5 1। और इनके बेटा साइन चेंज करो, इनके साइन चेंज करो, इन दोनों के साइन चेंज करने में क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो -3 आ जाएगा, और ये नेगेटिव है तो प्लस का साइन, बस हो गया। ठीक है ना, चलिए ठीक है ना, सिर्फ प्लेसेस चेंज करोगे। देखिए बेटा, ये चैप्टर चल रहा है मैट्रिक्स, इसके अंदर ये जो आइडेंटिटीज हैं जिसको आप फॉर्मूला भी कह दो, ये आप बहुत अच्छी तरीके से इनको देखना, क्योंकि मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस इन्हीं आइडेंटिटीज पर बेस्ड होते हैं बेटा, ठीक है ना। और फर्स्ट 20 क्वेश्चंस आपको मालूम है डू एंड डाई होता है, सही होगा तो 1 मार्क और गलत हुआ तो 0 मार्क्स। इसके ढंग से करना। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order n by n, then k times of matrix का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k पावर n। अगर ऑर्डर n by n है तो k पावर n बाहर आएगा। अगर ऑर्डर 3/3 होता, ऑर्डर 3/3 होता तो यहां पर आ जाता k पावर 3। एक एग्जांपल इसी के लिए बताता हूं, अगर कहीं ऐसा होता कोई मैट्रिक्स A होती जिसका ऑर्डर होता मान लीजिए 3/3, ठीक है,
ऑर्डर होता 3x3 की एक मैट्रिक्स होती बेटा, एक 3x3 की मैट्रिक्स होती, और मुझे उसमें क्या करना होता, मुझे करना होता 2a का डिटर्मिनेंट। 2a का डिटर्मिनेंट तो पता क्या होता, इज इक्वल टू 2 का मतलब हो रहा है तो 2 की पावर, k की पावर, क्यों, क्योंकि ये k का मल्टीपल था और पावर क्या थी, जो ऑर्डर था। यहां ऑर्डर क्या, 3x3, 3x3, तो यहां आएगा 2 की पावर, ये जो ऑर्डर है 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। 2 पावर 3 क्या होता है बेटा, 8, तो 8 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A ये होता है। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, आप ये ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट हो रहा है और डिटर्मिनेंट ऑलवेज स्क्वायर्ड फॉर्म होती है बेटा, ठीक है ना। चलिए दूसरा है, अभी इसके ऊपर बेस में नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन डालूंगा तो थोड़ा सा आपको और इजी लगेगा। नेक्स्ट है, इफ A एंड B आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, दो मैट्रिक्स हैं, 2x2 की है या 3x3 की है ना, तो उसमें क्या करोगे, उन दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीपल होगा, दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीपल होगा उसका डिटर्मिनेंट उनके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक, नेक्स्ट, अगर एडजॉइंट निकाल रहे हो तो एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स की पावर n-1 के बराबर होगा। एडजॉइंट बताऊंगा क्या होता है, ठीक है ना, कोफैक्टर बताऊंगा, अभी एडजॉइंट्स बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप ढंग से देखिएगा, स्टार्टिंग वहीं से होगी, कोफैक्टर्स माइनस वहीं से स्टार्ट होगा बेटा। नेक्स्ट है, ये देखो, ये एडजॉइंट ऑफ A था, ये दो बार एडजॉइंट है, एडजॉइंट एडजॉइंट A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1, और ये दो बार है इसलिए स्क्वायर आ जाएगा। अगर 3 बार हुआ तो क्यूब आएगा, तो 4 बार हुआ तो आपको बताने की जरूरत नहीं क्या होगा, यहां पावर आएगी, आप ध्यान रखना, यानी पावर की पावर है। नेक्स्ट, अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A है, देखिए दोनों में डिफरेंस, यहां डिटर्मिनेंट है और यहां डिटर्मिनेंट नहीं है, ये बहुत माइनर डिफरेंस है बेटा, तो इसे ध्यान रखना। ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट एडजॉइंट A है, पर ये केवल एडजॉइंट एडजॉइंट A है, इसका डिटर्मिनेंट नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-2, और ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1 का स्क्वायर, दोनों डिफरेंट है, इनटू गिवन मैट्रिक्स A। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है बेटा, इसको ऐसे ही करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, मैं नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आऊंगा।